हैं कि 3 हमारी बेटियां खड़ी हैं यहाँ पे जो कि चैंपियन हैं। अपने अपने अलग अलग गेम्स को ये खेलती हैं, पढ़ने में भी चैंपियन है और गेम्स में भी ये चैंपियन है। फेंसिंग स्टार्ट की थी अम्बा किड्स होम पैंथल से, जो कि हमें प्रिंसिपल श्री अश्वनी कटोच सर द्वारा सिखाई गई थी। इसमें मैंने 5 नेशनल्स लगाई हैं और मेरी इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्शन हुई थी। मेरी पहली नेशनल मध्य प्रदेश जिला भोपाल में हुई थी, दूसरी हैदराबाद जिला तेलंगाना में हुई थी, तीसरी मेरी नेशनल उड़ीसा कटक में हुई थी और चौथी नेशनल जो है मेरी अमृतसर पंजाब में हुई थी और 5वीं नेशनल मेरी चंडीगढ़ में हुई थी। यस सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही मैं आगे एडमिशन नहीं ले पा रही। घर का भी काम करते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करते हैं हर एक काम में, खेती बाड़ी से लेके घर के जानवरों के काम तक। नेशनल चैंपियन रह चुकी है फेंसिंग की। हिंदुस्तान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे जाके इसने अपने गांव का, अपने माता पिता का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। और इंटरनेशनल भी इसको ऑफर आया था, थाईलैंड जाना था, किन कारणों से ये वहां पे नहीं जा पाई। आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सुशील शर्मा। इस वक्त हम एक फैमिली में मौजूद हैं जो कि कटरा से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर डडूरा एक पंचायत पड़ती है। उनके घर में हम मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 3 हमारी बेटियां खड़ी हैं यहाँ पे जो कि चैंपियन हैं। अपने अपने अलग अलग गेम्स को ये खेलती हैं, पढ़ने में भी चैंपियन है और गेम्स में भी ये चैंपियन है। यहाँ पे आने का हमारा एक मेन मकसद ये है कि इन बेटियों को हमने दिखाना है कि इनकी लाइफ की जो स्ट्रगल है ये किस प्रकार से उसको कर रही हैं, किस प्रकार से ये गेम्स खेलती हैं, किस प्रकार से ये पढ़ाई करती हैं, इनके फादर क्या काम करते हैं, इनकी जो घर की बैकग्राउंड है वो क्या है। घर देख के आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। ये एक जिम्मेदार फैमिली का घर है। और पापा जो इनके हैं वो श्री माता वैष्णो देवी का जो ट्रैक है वहाँ पर घोड़े चलाने का काम करते हैं। 4 बहनें हैं, 3 हमारे साथ अभी मौजूद हैं और एक छोटी बहन इनकी मम्मी के साथ और कहीं बाहर गई हुई है। ये आप ड्रेस में आप देख रहे हो, जूडो चैंपियन है। उसके साथ ये 9th क्लास की छात्रा है। अम्बा किड्स होम यहाँ पे पैंथल में हमारा एक स्कूल है उसकी। ये 10th क्लास की छात्रा है और ये भी कबड्डी चैंपियन रह चुकी है और फिलहाल ये भी जूडो की प्रैक्टिस कर रही है। और इन सब में जो बड़ी है ये फर्स्ट ईयर पास करके और फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते अभी ये घर पे है, बैठी हुई है। ये नेशनल चैंपियन रह चुकी है फेंसिंग की। हिंदुस्तान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे जाके इसने अपने गांव का, अपने माता पिता का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। और इंटरनेशनल भी इसको ऑफर आया था, थाईलैंड जाना था, किन कारणों से ये वहाँ पे नहीं जा पाई। इनसे हम बात करेंगे, इनकी पूरी स्टोरी इनसे पूछेंगे कि ये कैसे मैनेज करती हैं अपनी डेली रूटीन को और इनका बचपन से लेके अभी तक का जो स्ट्रगल है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बड़ी बेटी है उसके साथ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका भगत। प्रियंका जी, हमें आप सिंपल इतनी बात बताइए कि आपकी सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल, आपको थाईलैंड जाना था, किन कारणों से आप वहाँ नहीं जा पाए? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि पासपोर्ट नहीं बन पाया। यस सर। तो उसके साथ साथ जब हम ऑफ द कैमरा आपसे बात कर रहे थे आपने बोला कि फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया है और अभी आगे आपकी एडमिशन नहीं हो पाई है, उसका भी फाइनेंशियल ही। यस सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही मैं आगे एडमिशन नहीं ले पा रही हूँ। ओके, तो मुझे आप ये बात बताइए कि जो आप प्लेयर हो फेंसिंग के, ये फेंसिंग आपने कहाँ से सीखी और कहाँ पे आप खेल के आए हो? मैंने फेंसिंग स्टार्ट की थी अम्बा किड्स होम पैंथल से, जो कि हमें प्रिंसिपल श्री अश्वनी कटोच सर द्वारा सिखाई गई थी। इसमें मैंने 5 नेशनल्स लगाई हैं और मेरी इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्शन हुई थी। मेरी पहली नेशनल मध्य प्रदेश जिला भोपाल में हुई थी, दूसरी हैदराबाद जिला तेलंगाना में हुई थी, तीसरी मेरी नेशनल उड़ीसा कटक में हुई थी और चौथी नेशनल जो है मेरी अमृतसर पंजाब में हुई थी और 5वीं नेशनल मेरी चंडीगढ़ में हुई थी। तो उसके बाद आपका इंटरनेशनल जो था वो सिलेक्शन हुई थी थाईलैंड के लिए, पर आप पासपोर्ट नहीं था, पैसे नहीं थे, उस कारण आप नहीं जा पाए। यस सर। आपके पापा क्या काम करते हैं? सर, मेरे पापा माता वैष्णो देवी ट्रैक पे घोड़ा चलाते हैं। तो फैमिली का जो जितना भी दारोमदार है वो सारा इन्हीं पे है। और आप क्या क्या काम करते हैं?
और हम घर का भी काम करते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करते हैं हर एक काम में, खेती बाड़ी से लेके घर के जानवरों के काम तक। अच्छा, यस सर। इनकी ही दूसरी सिस्टर है छोटी सोनाली, इससे भी हम बात करेंगे, जो कि 10th क्लास की छात्रा है और कबड्डी की प्लेयर रह चुकी है। फिलहाल ये जूडो में प्रैक्टिस कर रही है। आप तीनों बहनों, सोनाली मुझे आप बताइए कि आप तीनों बहनों में सारे के तीनों आप प्लेयर हो, पढ़ने में भी आप ठीक ठाक हो, ये कहाँ से, मतलब आमतौर पे देखा गया कि लड़कियां जो छोटे छोटे मतलब बच्चे हैं, जहाँ छोटी लड़की हैं, हमारे इधर आपके सराउंडिंग ही अगर गांव की बात करें तो कोई जूडो नहीं खेलता होगा, कोई लड़की कबड्डी नहीं खेलती होगी, कुछ नहीं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आया कि आपने कबड्डी खेलनी है, आपने जूडो खेलना है, फेंसिंग करनी है, ये कहाँ से सीखा आपने? सर सबसे पहले अम्बा किड्स में मतलब पढ़ते पढ़ते, तो उसके बाद मतलब वहाँ पे गेम्स वगैरह होती थी। अच्छा। तो वहाँ से मतलब सर करवाते थे, तो हम देखते थे, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे हमें भी लगा कि हमें भी करना चाहिए। तो बहन जाती थी, फर्स्ट टाइम इसने गोल्ड निकाला, तो मतलब हमें भी हुआ कि अब हमें भी करना है। तो वैसे सर ट्राई की, तो मतलब सर हो गया। पापा की तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको? सर स्पोर्ट तो फुल अगर पैसे की बात छोड़ दी जाए तो ऐसे कितनी सपोर्ट है? सर ऐसे बिल्कुल फुल सपोर्ट है। मतलब किसी के भी पेरेंट्स ऐसे मतलब बाहर जाने से बिल्कुल मना करते, लेकिन हमारे पेरेंट्स से आज तक कभी भी हमें कहीं जाने के लिए मना तक नहीं किया, बिल्कुल भी। यस सर। तो अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, कहाँ पे पढ़ रहे हो अभी? सर हाई सेकेंडरी पैंथल। पैंथल में। Yes, sir. तो आप अपने लेवल को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? फिलहाल कौन सी गेम में हो अभी? सर एक जूडो में चल रही है अभी, जूडो। जूडो में। यस सर। तो जूडो में कहाँ पे खेल के आए हो आप? सर मैं अभी स्टेट लेवल पे ही गई हूँ। मतलब पहले कबड्डी थी, अब जूडो ज्वाइन किया, तो सर अभी स्टेट लेवल ही चल रहा है। तो प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो आप? सर प्रैक्टिस सर आते हैं अम्बा किड्स में करवाने। अच्छा, यस सर। तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते यस सर। सर पहले यही है कि सबसे पहले घर का काम वगैरह, तो सर उसके बाद ये भी है कि अगर सिर्फ घर का काम करते रहे तो सर फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, थोड़ी क्या बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद सर ये भी सोचते हैं कि पढ़ना भी है सर, उसके साथ साथ गेम्स भी ज़रूरी हैं। मतलब फिटनेस तो रहता ही रहता है इंसान, उससे मतलब और आगे जाए तो बहुत दूर तक पहुंच सकता है। तो सर बस। तो फ्यूचर में क्या करोगे आप? सर अभी तो फ़िलहाल यही पढ़ाई चल रही है 10th क्लास, तो सर गेम्स भी चल रही है। तो सर फ्यूचर में मैं भी स्पोर्ट्स टीचर बनने का ड्रीम है सर। दोनों बहनों स्पोर्ट्स में जाओगे? यस सर। कोच बनोगे? Yes, sir, yes. वाली के पास अभी हम आ गए हैं, जो कि 9th स्टैंडर्ड में है, और इसकी आप यूनिफॉर्म देख सकते हैं, इसके गले में टंगा हुआ मेडल देख सकते हैं, और इनके जो गुरु हैं, इनके जो कोच हैं, वो भी इनके साथ खड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो जूडो चैम्पियन जो बनी हुई है, ये इसको मतलब कैसे इसका ये सफ़र रहा। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भगत। मीनाक्षी, ये बताएं कि ये आपने गले में जो मेडल डाला हुआ है, ये कहाँ से लेके आए हो आप? सर मैं चंडीगढ़ गई थी अच्छा, और वहाँ पे मेरी जूडो में नेशनल लेवल था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। नेशनल लेवल था? यस सर। ब्राउन्ज मेडल, ये तीसरे नंबर वाला मेडल। यस सर। तो ये कहाँ से सीखा आपने ये जूडो? सर ये अम्बा किड्स होम में सीखा है, ये मुनीष सर हमें सिखाने आते थे जम्मू से स्पेशली, अच्छा और मैं वहाँ से सीखा है। जी। यस सर। तो जिस प्रकार का घर का माहौल है, घर पे मुश्किलें रहती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर घर की खेती बाड़ी का कामकाज हो, ये सारी इन सब चीज़ों को मैनेज करके जब आप ये मेडल लाते हो तो कैसा फील होता है आपको? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील करते हैं। यस। के कोच मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि जो जैसे एक जोहरी किसी जेवर बनाने के लिए किसी हीरे को तराशता है, जहाँ तो इनको बच्चों को तराशने में कितनी मेहनत लगती है? सर जी मेहनत तो बहुत लगती है। फर्स्ट टाइम मैं, गुड इवनिंग सर, अश्विनी कटोच जी, इनका फर्स्ट टाइम आया था 2010 को यहाँ पे। इनके फर्स्ट टाइम मैं इनके पास आया, मैंने इनको बोला कि मुझे बच्चे चाहिए स्कूल के। सर ने देखा मुझे, कहते यहाँ प्रैक्टिस कराएगा तू गाँव के बच्चे? मैं सर कराऊँगा। तो सर ने मुझे बोल दिया करने के लिए कि आप कराओ। यहाँ से कराया, कोई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, स्टेट, फिर उसके बाद नेशनल पार्टिसिपेट, डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मेडल निकाले इन अम्बा किड्स होम में। फिर उसके बाद ये बच्ची ये अभी खरर यूनिवर्सिटी में गई, इसने नेशनल मेडल निकाला 48 kg में, मीनाक्षी भगत। तो उसके बाद ये अब साई एक्सीलेंसी में इसकी वो ट्रायल देने के लिए जा रही है भोपाल। अगर इस वहाँ पे ट्रायल में सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर ये 5 ईयर तक वहीं रहेगी।
अगर सिलेक्शन इसकी हो गई तो। साई एक्सीलेंसी क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे आप? ये खेलो इंडिया खेलों का प्रोसीजर है, मतलब कि अगर तो बच्चा मतलब कि इवेंट में जाता है, अगर सिलेक्शन होगी उसमें मेडलिस्ट ही आएंगे जो ऑलरेडी मेडल निकाले हुए हैं जिन्होंने, मतलब कि समझ लो आप नेशनल स्कूल बेस पे भी जाते हैं, जैसे अम्बा किड्स स्कूल है उस बेस पे भी जाएंगे तो नेशनल पूरे स्टेट के JNK के जम्मू कश्मीर के तो सारे बच्चे जाएंगे, उसमें मेडलिस्ट ही जाएंगे तो वो पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर जो बच्चा सिलेक्शन पे आ गया वो वहीं रहेगा, सिर्फ उस टाइम पे वो घर भेजेंगे, उसके बाद फ़ायदा क्या होगा बच्चे को वहाँ पे? बच्चे को एजुकेशन जो है एजुकेशन अपने से करनी होती है, बाकी सब वो देंगे, रहना खाना पीना सब, ट्रेनिंग भी। और वहाँ से जो बच्चा निकलता है 5 ईयर में, जो मतलब कि वो मतलब कि ट्रेंड हो के ही निकलता, मतलब कि एज ए जॉब के लिए अप्लाई करे, कहीं अप्लाई करे उससे जॉब मिलती है। इन बेटियों के फादर जो पिताजी वो हमारे साथ मौजूद हैं, ये माँ वैष्णो देवी के ट्रैक पे घोड़ा चलाने का काम करते हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीतुराम। सुनीतुराम जी, एक बात बताएं कि आपकी 3 बेटियां जो हैं वो पढ़ने में भी ठीक हैं और गेम्स में भी वो ठीक हैं, जी कैसा फील करते हो आप? ठीक, अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है जी। तो क्या चाहते हैं आपकी बेटियां जो हैं वो किस लेवल तक पढ़ने में जाएं या फिर आगे तक जाएं? सर मैं तो ये सोचता हूँ कि ये अच्छे पढ़ें, अच्छे नौकरी करें या कुछ भी करें, तो मैं अकेला हूँ कमाने वाला। अच्छा। 4 बेटियाँ हैं सर, इनका खर्चा जो भी है हमारे सर पे है सर। वैष्णो देवी पे काम करते हैं सब, यात्रा पे सारा है, यात्रा आएगी तो हमारा काम चलेगा, नहीं आएगी तो हमारा वहाँ बिल्कुल काम बंद हो काम हो जाएगा। आपकी बड़ी बेटी जो फर्स्ट ईयर के बाद उसकी एडमिशन नहीं हो पाई जी, पैसों के कारण? थोड़ी पैसों के कारण सर, पीछे लॉकडाउन था, अच्छा लॉकडाउन की वजह से पैसे कहाँ से लाने की, उधर काम नहीं था। अच्छा। जी तो अभी काम चल रहा है, जी अभी आप इसकी एडमिशन करवाओगे? सर, सोचा है सोचा है। करवाएंगे। कितनी सपोर्ट आपकी तरफ से रहती है इनको बच्चों को? सर फुल ही रहती है इनको, फुल रहती है? मैं ही हूँ एक कमाने वाला सर। अच्छा, जी तो घर पे ये और भी काम करती हैं ये सारा? क्या जी। क्या काम करती बस यही जिम्मेदारी का, गाय भैंस रखी है, ये बस गाय भैंस का काम ही है सर, हैं? और तो कोई काम है नहीं हमारे पास। इन तीनों बेटियों के दादाजी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा मी ये गल दसो कि 3 कुड़ियां जेहड़ियां थुआड़ियां पोतरियां कि सब कन्नै कम्म करदियां, पढ़ा दियां भी हैन, खेला दियां भी हैन, घर एह् डंगर बच्छे दा कम्म भी करदियां, बाड़िया भी कम्म करदियां, कनेहा लगदा तुसें? ठीक शैल करदियां, शैल करदियां? शैल करदियां। थुआड़ा आखा मनदियां? हाँ सवेरे सवेरे गोबर लेइयै उप्पर जंदियां। अच्छा साढ़ी जमीन किश उप्पर है, अच्छा, उद्धर जंदियां। उत्थे जंदियां। हाँ ते रोटी पानी दा भी कम्म करदियां। ते एह् गल्ल दा पता तुसें कि केह्ड़ी गेम खेला दियां ने? जूडो खेला दी, एक फैंसिंग तलवारबाजी, एक ने कबड्डी बिच भी चैंपियन रेही दी और पूरे हिंदुस्तान दा चक्कर लाइयै आई दियां। एह् गल्ल दा पता तुसें? इ'यां सनांदियां न, असें केह् पता, हून जम्मू जंदियां न जां इंडिया जंदियां। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई रोक टोक नहीं है थुआड़ी तरफा? ना, कोई जियां पुराने ख्याल होंदे हे, आखदे कुड़ियें गी बाहर नहीं कड्ढना जां किश नहीं करना, ओह् नहीं। ओह् रोक टोक थुआड़ी तरफा नहीं है? ते तुस केह् चाहते हो कि कुड़ियां कुत्थे धोड़ी पुज्जन? जित्थै एह् अपनियां जोती बिच जित्थे तक पुज्जन अस ओह् ठाकने आनी। अच्छा, हाँ, ये पैसे दी कमजोरी है। छड़ी पैसे दी असली गल्ल है, पैसे दी। पैसे ते बाकी ये अपने लेवल उप्पर जिथे मर्जी जान, जान गेम्स खेलन जां पढ़ाई बिच अग्गे जान, जिथे मर्जी करन। कि तौला कोई ब्याह कराने दा नहीं सोचदा? नहीं नहीं जी, अग्गे पढ़ने दा ओह् ठीक है, ब्याह कोई सौखा होई जंदा है अजकल, ओही 5-7 लाख रपेआ लगदे। बिल्कुल। हैं अगर एह् पढ़ियै नौकरी करन, थुआढ़ा भी परेशानियां दूर होंदियां, घरै दियां, अपना भी सिस्टम चलदा। सही गल है। बहुत बड्डी गल आखी तुसें कि अपने पैरें पर, तुस चाहते हो कि कुड़ियां अपने पैरें पर पैह्ले खड़ोई लैन, पढ़ी लैन अच्छे तरीके कन्नै, और परिवार बिच इक्कै प्रॉब्लम है कि पैसे की वजह कन्नै कुदै ना कुदै कम्म इंदा अड़का दा थोड़ा बजेहा। बिल्कुल सही गल है। ठीक। तो ये आपने यहाँ पे एक फैमिली में हम यहाँ पे आए थे और आपने यहाँ पे देखा कि इनके, हमने दादाजी से भी बात की, इनके पापा से भी बात की, तीनों बच्चियों से बात की, उनके कोच सर से बात की, और पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे सबसे जो ये पूरी की पूरी एक मोटिवेशनल स्टोरी में सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे बड़े जो इस घर के हैं, जो दादाजी ने जो एक बात बोली है कि हमारी तरफ से इन बच्चियों के लिए कोई रोक टोक नहीं, रोक टोक इन द सेंस कि पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं है, इनकी गेम्स में ये जहाँ मर्जी आए जाएं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ये घर का काम भी करती हैं,
ये ज़मीनों का काम भी करती हैं। सुबह सुबह इनका जो इन्होंने जानवर रखे हैं उनका रख रखाव करना, ज़मीनों में जाना, सारा ये काम करती हैं। पर कहीं ना कहीं पे जब एक फाइनेंस की बात आती है, जैसे इनके फादर ने बोला कि ये 4 बेटियों के पिता हैं ये, और लॉकडाउन के चलते जब माता वैष्णो देवी का जो ट्रैक है वहाँ पे अगर यात्री नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पे इनको फाइनेंस का जो क्राइसिस है वो देखना पड़ा, और उसकी वजह से ही इनकी बड़ी बेटी की जो है वो एडमिशन सेकंड ईयर में नहीं हो पाई। फ़िलहाल ये तीनों बच्चियाँ जो हैं ये राइजिंग स्टार आप इनको बोल सकते हो, उभरते सितारे जो हैं, और ये उभरते सितारे जो हैं वो इसी प्रकार से उभरते हैं। और इनकी मेहनत आपने देख ही ली है कि इनकी दिनचर्या कैसी है, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ पे अभी ये नेशनल खेल रही हैं, या फिर इंटरनेशनल भी इनको ऑफ़र आया था, वहाँ पे किन कारणों से ये नहीं जा पाई हैं। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बेटियाँ जो हैं, या फिर ऐसे और भी जो बच्चे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं मेहनत करके, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, वो कहीं ना कहीं पर अच्छे तरीके से मेहनत करें और अपने फील्ड को जो है वो, अपने जो गोल को वो अचीव करें। और जो दर्शक, खास करके जो बच्चे इस स्टोरी को देख रहे हैं, वो इन तीनों बहनों से एक शिक्षा ले सकते हैं कि ये किस प्रकार से, इतनी सहूलियत भी इनके पास नहीं है, ना इन्होंने कभी ट्यूशन पढ़ी है, ना इन्होंने कभी और कहीं पे किसी ट्यूटर के पास ये गए हैं, कोई इतनी फाइनेंशियली इनको मदद नहीं है। यहाँ पर जो भी है ये अपने दम पे अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तो भगवान भी इनका साथ देगा आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 बहनें तो ये हैं, ये इनका गोल है कि हम स्पोर्ट्स टीचर बनेंगे और स्पोर्ट्स कोच बनेंगे, और बाकी बच्चों को भी हम स्पोर्ट्स में लाके उनको अच्छे तरीके से कोचिंग देंगे। तो माता वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी इनकी जो गोल हैं, इनके जो सपने हैं उनको साकार करें, और ये अपनी लाइफ में जो हैं वो ऊंची तरक्कियों पे जाएं। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।